क्रियमान कर्मों का जीवन में क्या प्रभाव होता है? जिंदगी को हम कैसे देखते हैं और उसको कैसे चलाना चाहिए, ये हम सबकी समझ अलग अलग होती है। अगर हम ये सोचें कि जो कुछ भी हो रहा है वो तो होना ही है और हम जैसे मर्जी जिएं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। प्रभु ने हम सबको एक मौका दिया है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। जो सन्मत का रास्ता है वो बार बार हमें समझाता है कि 25% हमारी ज़िंदगी हम क्या करते हैं उस पर निर्भर है। आगे क्या होगा, कैसे हम कर्म बनाते हैं, वो 25% हमारे ऊपर ही निर्भर है। तो अगर उस 25% के अंदर हम ये सोचें कि कोई फ़र्क पड़ता नहीं, खाओ पियो जियो जो मर्जी करो, क्योंकि क्या होगा मौत के बाद ये तो हमें मालूम नहीं है, तो फिर हमारी ज़िंदगी उस तरीके से ही गुजरती चल जाएगी। लेकिन अगर हम ये जानें कि उस 25% में हम अपने मकसद को पा सकते हैं, ध्यान प्रभु की ओर कर सकते हैं, प्रभु की नज़दीकी पा सकते हैं और प्रभु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे एक में हो सकते हैं, तो फिर हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचने के लायक होंगे। इंसान का फ़र्ज़ है कि वो मेहनत करे, फल जो प्रभु चाहेगा वही हमें मिलेगा। लेकिन हम सोचें कि प्रभु तो फल देगा ही, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, तो ये हमारी भूल है। वो इंग्लिश में मुहावरा है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि पिता परमेश्वर उनकी मदद करता है जो अपने की मदद करते हैं। तो हमें इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना है। हमने ध्यान पिता परमेश्वर की ओर डालना है और ये जो हमें समय मिला है इसको बेकार नहीं करना, इसका फ़ायदा उठाना है ताकि हम 84 लाख जिया जी उनसे छुटकारा पा सकें। तो हमें पूरा ध्यान उस ओर रखना चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। हम गुरु सत्ता में विश्वास को किस प्रकार विकसित कर सकते हैं? जो प्रभु को पाने का रास्ता है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में सबसे पहले हो और फिर हमारा विश्वास अपने संत सदगुरु में हो। अगर हमारा विश्वास डामाडोल होगा तो हम कुछ पा नहीं सकेंगे। इसलिए इंसान जब कोई रास्ता चुनता है उसे बड़े ध्यान से चुनना चाहिए। उससे पहले जितना मर्जी एक्सपेरिमेंट करे, एक रास्ता देखे, दूसरा देखे, तीसरा देखे, लेकिन जो रास्ता हम चूज़ करते हैं ये ज़रूरी है कि उसमें हमें पूरा विश्वास हो। विश्वास होने के लिए हमारे अंदर अपने सद्गुरु के लिए और पिता परमेश्वर के लिए प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम होगा, लगाव होगा, तभी हम इस रास्ते पर बढ़ पाएंगे। तो एक जिज्ञासु और सीकर आफ्टर ट्रूथ जब अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहता है, पहले वो ढूंढता है, कभी एक रास्ता ढूंढता है, कभी दूसरा ढूंढता है, कभी तीसरा ढूंढता है, फिर उसको लगता है हाँ ये रास्ता मेरे लिए ठीक है। तो जब हम सर्च कर रहे होते हैं, तो जब हम सत्संग में आते हैं पहली बार, तो जो हम सुनते हैं वो हमारी समझ में आना शुरू होता है। कानों के जरिए सुनते हैं, हमारे अंदर, हमारे जहन में जब वो जाता है, जो सत्संग के लफ्ज़ होते हैं, तो उनका असर हम पर होना शुरू होता है। जब उनका असर हम पर होता है तो हमें असलियत क्या उसकी समझ में आनी शुरू होती है, और जब असलियत उसकी समझ में आनी शुरू होगी तो हमको वो अच्छा लगना शुरू लगता है। हमको लगता है ये तो सेंस में कर रहा है, ये हमारे लिए बेहतर है, तो फिर हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। अब जब प्रभु को पाने के रास्ते पर चलेंगे तो पिता परमेश्वर में तो यकीन होना चाहिए,
अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आएंगे, ऊंच नीचे होंगी, कई चीज़ें होंगी जो हम जो सोच रहे हैं उसके विपरीत होंगी, उससे अलग होंगी। और हमें ये कोशिश करनी है कि उन चीज़ों से हम घबराएं नहीं, उनसे हमें हलचल ना हो। हम जानें कि कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ढलेंगी जो हमारी समझ के दायरे से बाहर हैं, हम समझ नहीं सकते, उनको एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में होनी है। क्यों होनी है? क्योंकि हमारे पुराने कर्म ऐसे हैं जिनके ज़रिए वो हमारी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही हैं। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी हलचल को अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा ना होने दें कि उसके सिवाय हमें कुछ दिखाई ना दे। हमें जाने कि अगर कुछ तकलीफ़ आई भी है तो चंद क्षणों की होगी, वो चली जाएगी। जैसे वो 4 लफ्ज़ गए, दिस टू शैल पास, कि ये भी समय गुजर जाएगा। तो विश्वास पिता परमेश्वर में होना, विश्वास अपने संत सदगुरु में होना बहुत ज़रूरी है कि उनकी मदद से ही हम पिता परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? हम सबकी ज़िंदगी का उद्देश्य एक ही है, चाहे हम बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे हम एक फेथ को बिलीव करते हों, चाहे दूसरे फेथ को बिलीव करते हों, चाहे हम एक देश में पैदा हुए हों या दूसरे देश में पैदा हुए हों, चाहे हम गरीब हों या अमीर हों, चाहे हम अनपढ़ हों या पढ़े लिखे हों, हम सबकी ज़िंदगी का उद्देश्य एक है। ये है कि हम अपने आप को सही रूप में जानें, इसे इंग्लिश में सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया है, और अपने आप को सही रूप में जानकर हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराएं, जिसे इंग्लिश में गॉड रियलाइजेशन कहते हैं। तो अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर में लीन होना, प्रभु को पाना, यही उद्देश्य हम सबका है। हम सब जब इस दुनिया में आते हैं तो हमारे घर वाले, हमारे आसपास वाले हमें इस उद्देश्य का जिक्र नहीं करते। सब यही चाहते हैं कि हम इस दुनिया में सही तरीके से सेटल हो पाए। ये हम है जो सोचते हैं कि हमने बड़ी मेहनत करी, हम बड़े काम करते हैं, इस करके हम वो पा रहे हैं जो हमें मिल रहा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रभु की दया हम सब पर है। हमारे कर्मों के लिहाज से कई ऊंच नीच में से हमें जाना पड़ता है। तो बाहर की दुनिया का फिक्र ना करते हुए जो इंसान जीते हैं, वो ही अपनी मंजिल तक पहुंचने के लायक हैं। दर्शन सिंह जी महाराज, इन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में समझाया है। वो बार बार हमें समझाते चले आए हैं। जो दिमाग से जीते हैं, जो सोचते हैं कि सिर्फ मन के दायरे में जीकर हम जिंदगी गुजारें, जो दुनिया की चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं कि इनमें उनकी तरक्की हो, वो हर समय परेशान रहते हैं। और जो प्रभु के प्रेम में जीते हैं, जिन्हें मालूम है कि पिता परमेश्वर की नज़दीकी ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, जो भजन अभ्यास करते हैं, ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करते हैं, वही हैं जो सदा सदा का सुख चैन पाते हैं। तो हम सबका उद्देश्य यही है। तो वो लोग जो अपने उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, वही सही मायने से ये जो ज़िंदगी मिली है इसके मकसद तक पहुंच सकते हैं। और वो भाई बहन जो अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, वो अपने उद्देश्य की ओर
तेज़ी से कदम बढ़ाते हैं और उनका छुटकारा 84 लाख जिया जून से हो जाता है। ध्यान और एकाग्रता में क्या फर्क है? एकाग्रता, कंसंट्रेशन, अपना ध्यान किसी बाहर की चीज़ में करने को होता है। जैसे हम पढ़ लिख रहे हैं, हम तो कंसंट्रेट करें, ध्यान बाहर की और लगाने की कोशिश करें ताकि हम वो चीज़ सही तरीके से कर पाएँ। अपना ध्यान एक ही तरफ रखें और जो एकाग्रता इस्तेमाल की जाती है वो बाहर की चीज़ों में ध्यान टिकाने के लिए ही कहा जाता है। जो ध्यान टिकाना है वो अंदर की दुनिया में बढ़ना है, वो अंदर की दुनिया में ध्यान लगाना है। वो एकाग्रता अंदर की दुनिया में करनी है, बाहर की दुनिया में नहीं। जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो हम बाहर की चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। अगर दिमाग इधर उधर जा रहा है तो फिर हम कोई चीज़ ध्यान से नहीं कर पाते। तो एकाग्रता का मतलब है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको ध्यान से करें। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो जो आप पढ़ रहे हैं पूरा ध्यान उसमें होगा तो आपको समझ में आएगा, आपके दिमाग में जाएगा, आप उसे बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने किताब खोली, पढ़ कुछ रहे हैं और ध्यान कभी क्रिकेट में जा रहा है, कभी मूवीज़ में जा रहा है, कभी कहीं और जा रहा है, तो आप वो चीज़ समझ नहीं पाते। तो वो कंसंट्रेशन करना है। ध्यान टिकाना है कि बाहर से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में करना। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया प्रभु से मिलन की दुनिया है, अंदर की दुनिया रूह की उड़ान की दुनिया है। तो ध्यान टिकाना अपनी रूह का अनुभव करने के लिए की जाती है। ध्यान टिकाने का मतलब होता है कि ध्यान अंदर की दुनिया में टिकाएं। प्रभु को पाने के लिए तुलसी साहब फरमाते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। कि अंदर से जब हम पाक होते हैं, साफ होते हैं और ध्यान जब बाहर से हटाकर प्रभु की ओर करते हैं तभी सही महीने से हमारा ध्यान टिकता है। उसी को मेडिटेशन कहते हैं, उसी को ध्यान टिकाना कहते हैं। और जो एकाग्रता है वो सिर्फ कंसंट्रेशन करना है, जो कि बाहर में कुछ भी करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। अभी जैसे घोड़ों की रेस होती है तो घोड़े का ध्यान इस ओर ना जाए उस ओर ना, इसलिए उसको जैसे ब्लाइंडर्स कहता है वो लगाए जाते हैं ताकि वो अपनी लेन में भागे। क्यों? क्योंकि घोड़े को उसी लेन में भागना है, तभी वो सबसे कम समय में अपनी जगह में पहुंच सकता है। अगर उसको ब्लाइंडर नहीं लगे होंगे तो इधर भी देख सकता है कौन जा रहा है, तो हो सकता है इस लेन में भागने की जगह वो यहाँ पे भागना शुरू हो जाए, वहाँ पे भागना शुरू हो जाए। तो प्रोटेक्शन उसको घोड़े को दी जाती है ताकि वो अपनी मंजिल तक जा सके। तो वो एकाग्र उसका ध्यान रहे उस लेन के ऊपर, इसीलिए बाकी चीज़ें उसके लिए रोक दी जाती हैं। मगर जो ध्यान टिकाना है वो अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाना है। बाहर से हम ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में करें। और जो ध्यान टिकाना है वो पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाने के लिए है, वो अपने आप को सही रूप में जानने के लिए है, वो प्रभु से मिलन के लिए है। और यही दोनों में फ़र्क है। जीवन के आने वाली असफलताओं का सामना कैसे करें? हर एक की ज़िंदगी में हाँ, ऊंच नीच ज़रूर आता है। जब ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम चाहते हैं कि हों पर होती नहीं, हमें लगता है हमें सफलता नहीं मिली, तो इंसान घबरा जाता है। तो जो प्रिंसिपल है ट्राई 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 अगेन, उसको समझना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए बार 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 वो करने की जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ नहीं हुआ तो हम और मेहनत करें और मेहनत करें और मेहनत करें, और अगर हमारे लिए वो ठीक होगा तो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ढलेगा। हमने वो काम करने हैं जिससे कि हम ये ना सोचें कि कुछ हो नहीं सकता। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ऊंच नीच ज़िंदगी में आती है, उसको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, उससे घबराना नहीं है। और मेहनत करें तो सफलता हमारे अंग संग ज़रूर होगी।
समय लग सकता है, अपने आप को हम और परफेक्ट करें और परफेक्ट करें, कोशिश करते जाएं। कोशिश करना हमारा काम है, एफर्ट पुट इन करना हमारा काम है। जो रिजल्ट है वो प्रभु के हाथ में है। वो जानते हैं कि हमारे लिए बेहतर है, वही हमारी ज़िंदगी में डालेगा। लेकिन एफर्ट डालना ताकि हम वो कर सकें जो करना चाहते हैं, जिसमें हमें सफलता नहीं मिल रही, और बार 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 हम ट्राई करेंगे तो सफलता हमें ज़रूर मिल जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डेले सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।